रमज़ान उल मुबारक की फ़जीलत के बारे में कई अहादीस मौजूद हैं। यहाँ चंद अहम अहादीस पेश की जा रही हैं। 1. रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब हमारे लिए रमज़ान का महीना आता है तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। सहीह बुखारी इंडेक्स 1899, सहीह मुस्लिम इंडेक्स 1008 के लिए दो खुशियां नबी करीम ने फरमाया। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सहीह बुखारी 1904, सहीह मुस्लिम 1131। तीसरी रोज़ा ढाल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोज़ा दोज़ख की आग से ढाल है, जिस तरह लड़ाई में तुम्हारी ढाल होती है। सुनन इब्न माजा 1689। चौथी लैलतुल क़द्र की फजीलत। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में क़याम करे, उसके तमाम पछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सहीह बुखारी 1901, सहीह मुस्लिम हाथी 728। पांचवें रोज़ेदार के मुना की खुशबू। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, रोज़ेदार के मुना की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। सहीह बुखारी इंडेक्स 1813, सहीह मुस्लिम इंडेक्स 1151। ये अहादीस रमज़ान की फ़जीलत और बरकतों को ज़ाहिर करती हैं। हमें चाहिए कि उस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। 6. रोज़ा गुनाहों से हिफाजत करता है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखते हुए और सवाब की नीयत से रोज़ा रखे, उसके पछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सहीह बुखारी 88, सहीह मुस्लिम 1760। 7वें रोज़ेदार के लिए जन्नत में ख़ास दरवाज़ा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे आलरियान कहा जाता है। क़यामत के दिन रोज़ेदारों को इसमें से बुलाया जाएगा और जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई उसमें से दाखिल न हो सकेगा। सहीह बुखारी इंडेक्स 1836, सहीह मुस्लिम इंडेक्स 1152। 8. रोज़ा क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। नबी करीम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे दिन में खाने और ख्वाहिशात से रोके रखा, मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने उसे रात को नींद से रोके रखा, मेरी सिफारिश कबूल फरमा। बस दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। मुस्नद अहमद 6636। नवे इफ्तार करवाने की फजीलत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए तो उसे भी रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा, बग़ैर उसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी हो। सुनन तिरमिज़ी 807। 10. रमज़ान में इबादत का सवाब। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में नफल इबादत करे उसे फ़र्ज़ इबादत का सवाब मिलता है और जो फ़र्ज़ अदा करे उसे 70 गुना ज़्यादा उज्र दिया जाता है। शाबुल ईमान 3336। ये अहादीस रमज़ान की अज़मत को वाज़ेह करती हैं। हमें उस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर सकें।